अब बच्चों प्रस्तुत है दूसरी कहानी कासिम के जूते। अरब के एक बड़े शहर में एक कंजूस सौदागर रहता था जिसका नाम अबू कासिम था। कासिम था तो बहुत मालदार पर बड़ा ही कंजूस और लालची था। वो कौड़ी कौड़ी जोड़ता था और खर्च बिल्कुल नहीं करता था। दान में तो एक कौड़ी भी देना उसने सीखा न था। किसी का सस्ता माल हथियाने में वो माहिर था। सस्ता खरीद कर महंगा बेचना और खूब नफा कमाना उसका शौक था। किसी का दिवाला निकल रहा हो तो वो उसकी मजबूरी का लाभ उठाकर उसका माल कौड़ियों के दाम खरीद लेता। एक बार उसने एक इत्र फरोश का सारा इत्र गुलाब कौड़ियों के भाव खरीद कर अपना कमरा इत्र गुलाब की शीशियों से भर लिया। उसकी मजबूरी का उसने खूब लाभ उठाया। पृष्ठ 18 पर एक चित्र दिया गया हुआ है जिसमें एक समुद्र है। समुद्र में दो जूते फेंक रहा है कासिम। समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। बहुत सारे पत्थर हैं। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। पृष्ठ 19। दूसरों की मदद के लिए दूसरों को देना तो दूर, कासिम खुद अपने खाने पीने पर भी कुछ खर्च नहीं करता था। दौलतमंद होते हुए भी वो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनता था। उसके कपड़ों पर पैबंद लगे होते। कपड़ों से भी ज्यादा मशहूर उसके जूते हो गए थे। कासिम ने 10 साल से अपने जूतों की जोड़ी नहीं बदली थी। घिसने के डर से उसने अपने जूतों के तले में चमड़ी की कई तहें लगवा ली और ऊपर कीले गड़वा ली थी। ऊपर भी पैबंद लगे थे। इन सब से कासिम के जूते बहुत भारी हो गए थे। चलते समय उसके बोझल कदमों से धरती धंस जाती थी और रास्ते भर गड्ढे पड़ जाते थे। कासिम को अपने इन जूतों पर बड़ा नाज था। वो सबको जूते दिखाकर कहता, देखो कितने पुराने पर मजबूत जूते हैं। मेरी उम्र के साथ साथ ये भी 100 साल चलेंगे। लोग कासिम को देखकर तो कुछ ही हंसते थे, उसके जूतों को देखकर तो बड़ी हंसी उड़ाते थे। और तो और उसके दोस्त और घर के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार एक दोस्त ने सच्चे दिल से कहा, कासिम, शहर भर में लोग तुम्हारे जूतों की खिल्ली उड़ाते हैं, एक जोड़ा नए जूते क्यों नहीं खरीद लेते? कासिम बोला, भाई जब 2 पैसे गठाई से काम चल जाता है तो 20 रुपए खर्च करके नए क्यों खरीदूं? कासिम ने दोस्त की बात नहीं मानी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। पृष्ठ 20। एक रोज कासिम शहर के सार्वजनिक हमाम में स्नान करने गया। वो महीने भर से नहीं नहाया था। उसने अपने कपड़े और जूते बाहर उतारे और नहाने को गुसल खाने में घुस गया। संयोग से उसी समय शहर का कोतवाल भी नहाने के लिए आया। कोतवाल ने भी अपने कपड़े और जूतों की नई जोड़ी बाहर उतार कर रखी और दूसरे हमाम में नहाने को घुस गया। किसी ने शरारत से दोनों के जूते बदल दिए, यानी कासिम के पुराने जूतों को उठाकर दरोगा के कपड़ों के पास छिपा दिए और दारोगा के नए जूते कासिम के कपड़ों के नीचे रख दिए। जब कासिम गुसलखाने से बाहर निकला और उसने आसपास अपने पुराने जूतों को ढूंढा पर ना मिले, उसने सोचा कि यह उसके दोस्त की करामात है जो मुझे नए जूते खरीदने को कह रहा था। उसने बिना झिझक नए जूते पहन लिए और घर की ओर चल दिया। वो खुश था कि बिना कुछ खर्चा किए उसे नए जूते मिल गए। कुछ ही देर में कोतवाल नहाकर बाहर आया तो उसे अपने जूते वहां ना मिले। पृष्ठ 20 पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कोतवाल खड़ा हुआ बहुत ही क्रोधित अवस्था में। मूछें ऊपर तनी हुई हैं, दांत किटकिटा रहा है गुस्से से और वो देख रहा है एक जूतों की तरफ जो काफी कीमती हैं उसके हाथों में। और कासिम शायद उससे लड़ रहा है या उससे डरा हुआ है, पता नहीं लग पा रहा उसकी चेहरे के भावों को देखकर। मोटा सा आदमी, बहुत मोटा, सर पे गोल टोपी लगाए हुए, छोटे छोटे कान हैं और मूछें जो नीचे को झुकी हुई हैं, उस तरीके का है ये आदमी। पृष्ठ 21। अपने नए जूतों के स्थान पर पुराने जूते देखकर वो क्रुद्ध हो गया। कासिम के जूतों को कौन नहीं पहचानता था। झट ये बात फैल गई कि कासिम अपने पुराने जूते छोड़कर कोतवाल के नए जूते चुरा कर ले गया है। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को कासिम की गिरफ्तारी के लिए दौड़ा दिया। कासिम अभी घर पहुंच भी ना पाया था कि उसे पकड़कर कोतवाल के पास ले आए वो सिपाही। कोतवाल ने उसे चोरी के इल्जाम में कैद में डाल दिया। बाद में भारी जुर्माना भरने पर उसकी रिहाई हुई। पुराने जूतों की वजह से यह कासिम की पहली फजीहत थी।
इसके बाद तो उसके सर पर मुसीबतों का सिलसिला टूटना शुरू हो गया। अपने पुराने जूतों पर अब कासिम को बड़ा गुस्सा था। वो सोचता था कि इन्हीं की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और भारी रकम जुर्माने में देनी पड़ी। बदनामी हुई सो अलग। कासिम ने इन जूतों से पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें नदी में फेंक दिया। नदी में फेंककर कासिम ने सोचा चलो बला टली, पर नहीं, बला टली नहीं। अगले रोज एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए जब अपना जाल नदी में डाला तो 2 भारी मछलियों को जाल में फंसा पाकर वो बहुत खुश हुआ। पर जब जाल बाहर निकाला तो उसमें मछलियों के बजाय कासिम के भारी जूते पाकर बहुत दुखी हुआ। जूतों की कीलों से उसका जाल भी कई जगह से कट गया था। उसे बड़ा क्रोध आया। पृष्ठ 22। उसने पहले तो कोतवाल से शिकायत करने की सोची, फिर जल भुनकर उसने खुद ही कासिम को सजा देने की ठानी। उसने कासिम के वे जूते ले जाकर खिड़की के रास्ते कासिम के उस कमरे में पटक दिए जहां उसने अलमारियों में इत्र गुलाब की शीशियां रखी हुई थीं, जो उसने कौड़ियों के दाम खरीदी थी। जूतों की टक्कर से ये सारी शीशियां फर्श पर टूट कर गिर गईं और इत्र बह गया। कासिम को अपने इस भारी नुकसान का बहुत दुख हुआ, पर क्या कर सकता था। ये मुसीबत उसके पुराने जूतों की वजह से आई थी। इन जूतों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कासिम इन जूतों को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इत्र के कमरे से उठाकर वो इन जूतों को बाहर दालान में ले आया। वहां उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें इन जूतों को दफना देना चाहा। वो जूतों को जमीन में गाड़ देना चाहता था ताकि वे फिर किसी के हाथ ना लगें। जब कासिम बड़ा गड्ढा खोद रहा था तब उसके एक पड़ोसी ने उसे गड्ढा खोदते हुए देख लिया। वो कासिम से जलता था। उसने दौड़कर कोतवाल से कासिम की शिकायत कर दी और कहा, ए हुजूर, जल्दी चलिए, कासिम को अपने दालान में गड़ा हुआ भारी खजाना मिला है। कोतवाल तो ऐसे मौके की खोज के टोह में रहता था। तुरंत सिपाही भेजकर कासिम को पकड़ लिया। कासिम ने लाख कहा कि वो तो अपने जूते गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा था, उसे कोई खजाना नहीं मिला है। पर कोतवाल ने एक न सुनी। उसे जेल में ठूंस दिया और भारी जुर्माना तथा रिश्वत लेकर ही छोड़ा। पृष्ठ 23। कासिम के पुराने जूते उसे एक के बाद दूसरी मुसीबत पर मुसीबत दे रहे थे। वो बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन जूतों से कैसे छुटकारा पाए। शहर के बाहर एक बावली थी जिसका पानी नाली के द्वारा शहर में सप्लाई होता था। कासिम ने सोचा कि पहले उसने नदी में अपने जूते डुबोए थे, पर वहां मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, इसलिए जाल में उसके जूते आ गए थे। बावली में कोई मछलियां नहीं पकड़ता, यहां जूते डुबोने ठीक रहेंगे। ये सोचकर उसने अपने पुराने जूते बावली में फेंक दिए। कासिम के दुर्भाग्य से डूबने की बजाय जूते पानी में बहकर नाली में अड़ गए। नाली में अड़ जाने से बावली का पानी रुक गया। शहर में पानी की सप्लाई रुक गई। बावली का पानी रुक जाने से गंदा हो गया। शहर के लोगों को पानी की बड़ी परेशानी हो गई। रुकावट का पता लगाने के लिए सरकार ने बावली की सफाई कराई। पता चला कि नाली में कासिम के जूते अड़े हैं, जिनसे नाली रुक गई। कासिम के जूतों ने ही यह परेशानी पैदा की। कासिम को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और बावली में जूते फेंककर बावली का पानी गंदा करने और नाली रोकने के जुर्म में उसे भारी जुर्माना देना पड़ा। कासिम के जूते फिर उसके गले पड़ गए, क्योंकि कोई उन जूतों को हाथ तक लगाना नहीं चाहता था। कासिम जूते उठाकर अपने घर ले आया। पृष्ठ 24। अब उसने सोचा कि इन्हें जला देना चाहिए, पर जूते अभी गीले थे। कासिम ने उन्हें सुखाने के लिए ऊपर धूप में छत पर रख दिया। किस्मत की मार कि कहीं से एक कुत्ता छत पर आ पहुंचा। कासिम के जूतों को दांतों में अड़ाकर वो खींचने लगा। न जाने उस कुत्ते को इन जूतों में क्या मजा मिल रहा था। खींचा तानी में जूते मुंडेर से होकर धड़ाम से नीचे सड़क पर जाती एक महिला के सिर पर पड़े। उस महिला का सिर चिकरा गया। खोपड़ी में भारी चोट आई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वो शहर के एक अमीर की पत्नी थी। इस कांड के साथ ही लोगों की एक भीड़ वहां जमा हो गई। कासिम के जूते सबने पहचान लिए। अमीर को पता चला तो वो तुरंत दौड़ा आया। पत्नी का उपचार कराने के लिए अस्पताल ले गया। शहर कोतवाल के पास शिकायत की गई और कासिम को फिर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
जेल से छूटकर वो रोता हुआ जूते दारोगा के पास लाया और बोला, हुजूर, माई बाप, मेरी जान बचाइए। दारोगा को उसकी हालत देखकर तरस आ गया। दारोगा ने कासिम को जूतों से छुटकारा दिलाया और कहा, यह सब तुम्हारी कंजूसी और लालच का नतीजा है। न तुम इतनी कंजूसी करते, न ये जूते इतने पुराने होते और लोगों की हंसी का कारण बनते। अपने खाने पहनने पर भी पैसा खर्च ना किया तो ऐसा धन जोड़ने का क्या फायदा। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? मजेदार? चलिए, इसी के साथ समाप्त होती है ये पुस्तक, अरब की कहानियां भाग 1।